नमस्कार, यहाँ से .com पर आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 154 आज हमारे साथ हैं युवा राजनीतिज्ञ श्रीमान मदन जी जांगिड़। मदन जी, साक्षात्कार के लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। नमस्कार राजेश जी। तो शुरुआत करते हैं परिचय से, पारिवारिक पृष्ठभूमि से। परिवार देखिए, में कौन कौन है? मेरी पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जी मैं ग्रामीण बताएं। कारीगर, मिस्त्री बोलते हैं ना, हाँ हाँ, ग्रामीण कारीगर परिवार से मैं खाती किसान बोलते हैं किसान इसे। हाँ, हाँ किसान ग्रामीण किसान कारीगर परिवार से मैं आता हूँ। जी मेरा गांव दातारामगढ़ तहसील में चक गोपीनाथपुरा है। जी और मेरी मैट्रिक तक की पढ़ाई है वो गांव में हुई है। जी। और उसके बाद में मेरी सिक्कर में हुई है। फिक्र में, अच्छा। सिक्कर के श्री कल्याण संस्कृत कॉलेज से। हम्म। और कहाँ तक हुई आपकी शिक्षा? शिक्षा मेरी जो संस्कृत कॉलेज में आचार्य कॉलेज है ये, तो हम्म। आचार्य तक हुई है। जी 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 आचार्य एमए के समकक्ष जो आचार्य माना गया है जी जी जी। आचार्य को। अ, शास्त्री बीए के समकक्ष शास्त्री, और आचार्य एमए के समकक्ष है। तो मैंने जी, आचार्य किया, उसके बाद में मैंने एलएलबी की है। एलएलबी मेरी चल रही है, अभी पूरी हुई नहीं है। हुई नहीं है। हाँ हाँ। तो माता पिता क्या नाम था आपने? मेरे पिताजी का नाम श्रीमान भंवरजी जांगिड़ है, और हमारा जो पैतृक काम है वो ही करते हैं, जी जी जी। लकड़ी का। अच्छा, भाई बहन कितने आप? हम 4 भाई बहन हैं, सबसे छोटा मैं हूँ। एक बहन है, हम 3 भाई है। अभी 2 भाई है हम। दो भाई हैं। हाँ। हम्म। शादी हो गई? जी, शादी हो गई। ससुराल कौन सी जगह है? रेनवाल के पास में है, मिंडा, और नागौर डिस्ट्रिक्ट में। क्या नाम है धर्मपत्नी जी का? अंजू। अंजू। और गृहिणी है, कोई नौकरी करती जी हैं? जी, गृहिणी है। गृहिणी है। एकदम और ग्रामीण गृहिणी। संतान, संतति? मेरे 3 बच्चे हैं, और 2 बच्चे हैं मेरे पास। मेरा बड़ा लड़का मेरे ससुराल है, मेरे सास जी जी ससुर जी के जी पास, उनके वो मेरी मिसेज अकेली है। जी जी जी। भाई नहीं उनके, तो वहाँ। अब ये बताएं कि पढ़ते समय सबसे अच्छा विषय कौन सा लगता था आपको? मेरे को पढ़ते समय है ही, जब मैं 10वीं क्लास में था, 9वीं में था, तब से ही ये सामाजिक विज्ञान था, वो मेरा फेवरेट विषय था। अच्छा। और गणित मेरा सबसे कमज़ोर विषय रहा है। और सबसे प्यारे गुरु जी जो अभी तक आप जिनका मार्गदर्शन लेते रहते हैं और याद है? स्कूल में मेरे प्रिय गुरुजी थे, जो पढ़ाई के साथ साथ खेल भी करवाते थे, श्री हम्म। जुगल जुगल किशोर जी पारिक। पारिक। हाँ। और- और यहाँ कॉलेज में आने के बाद में श्री किशन जी उपाध्याय, और श्री राम कुमार जी दादीच, जी। राम स्वरूप जी दादीच, हम्म। राजेंद्र जी पारिक, और सुभाष जी शर्मा। तो ये खेल कौन सा अच्छा लगता है आपको? मैं स्टेट लेवल का खिलाड़ी रहा हूँ वॉलीबॉल से। वॉलीबॉल जीते हैं आप, हैं? संस्कृत डिपार्टमेंट से हमारी कॉलेज 2 बार उप विजेता रही है स्टेट लेवल पे, हम्म। और मैं कैप्टन था हम्म। वॉलीबॉल टीम का। तो वांग में इसमें कौन कौन से लेखक आपको अच्छे हैं, कभी बताना चाहें? कवि संस्कृत में कवि शिरोमणि कालिदास, हम्म। बाण, दंडी, माघ भट्ट, माघ, कई है। इनको पढ़ा आपने? हाँ, मैंने पढ़ा है। हम्म। हिंदुस्तान में घूमने कहाँ कहाँ गए हैं? हिंदुस्तान में मैं पूर्वोत्तर में आसाम, हम्म। और मेघालय, मणिपुर, इम्फाल, ये अभी साल भर पहले जाके आया हूँ। जी जी। और देश की जो आर्थिक राजधानी है वो मुंबई। मुंबई, वहाँ घुमा हुआ हूँ। तो खान पान में क्या अच्छा लगता है आपको? एकदम देसी खान पान, देसी। सीजनेबल, जैसे सर्दियों में बाजरे की रोटी, छाछ, दही, सब्जी जो है। और फिल्म देखते हैं? हाँ, कभी कभी देखता तो हूँ। कोई प्रिय फिल्म नाम बताएं जिससे आप प्रेरित रहे हैं, प्रभावित रहे हैं? दंगल मूवी से मैं ज्यादा दंगल प्रभावित हुआ मूवी। हूँ। और नायक भाग नायक, भाग हाँ, मिल्खा भाग, भाग मिल्खा भाग। नायक अनिल कपूर जी की नायक मूवी से भी। और नायक कौन सा अच्छा लगता है आपको? हम्म, फिल्मों में हम्म। अक्षय कुमार। और नायिका? अब नायिका तो क्या बताऊँ, मेरी कोई ज्यादा रुचि तो नहीं रही है, लेकिन हम्म, माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित, चलो हाँ। अच्छी बात है, आज आपकी बेबी को भी पता चल जाएगा। अब आते हैं राजनीति में। जी। तो मैंने सुना आप
जब पढ़ रहे थे छात्र राजनीति से इसमें आए थे हाँ और काफ़ी लंबे समय से है वो टिके में हैं। 1999 से ही जो है पार्टी का आप पर भरोसा और जो छात्रों की जो चुनाव प्रक्रिया है वो करवाना, उनको सपोर्ट करना, उनके लिए भागदौड़ करना, सारा काम बखूबी कर रहे हैं। तो ये काफ़ी लंबा समय होता है। इस लंबा समय में क्या है कि कुछ विपक्ष के छात्र वो भी सर उठाते हैं, कुछ आरोप भी लगते हैं, लेकिन उनकी परवाह न करते, वो आप पर कुछ लगा भी नहीं है। इसके अलावा ये लंबा समय रहा, तो ये इतना लंबा समय कैसे मिल पाया और कैसे पार्टी ने आप पर विश्वास किया? मैं थोड़ा सा मेरे बारे में और बता दूं जी जी बताएं। कि मैं जब यहाँ सीखकर आया था ना हम्म 11वीं क्लास में, जी तो मैं संघ का सामान्य स्वयंसेवक हूँ। तो संघ परिवार के टच में मैं 97 से हूँ। जी उसके बाद में विद्यार्थी परिषद के मैं जब ही संपर्क में आया, शुरुआत में तो देखा कि यहाँ कम्युनिस्टों का एकदम आतंक था। गढ़, हाँ ये इसको पश्चिम बंगाल बोलते हैं। जी जी भय रहता था ना। हाँ, राजस्थान का पश्चिम बंगाल सिक्कर है और कल्याण कॉलेज है माना गया था। जी जी तो उस वक्त मेरी परिस्थिति तो ये थी, कई साथियों तो से बातचीत होती, वो कहते यार आप एसएफआई में रहोगे तो आपके साथ न कोई मारपीट होगी, हाँ न कोई सुरक्षित। पंगा होगा, आप सुरक्षित एकदम लाइफ जियोगे। हम्म लेकिन अब विचार के लिए संघ से मैं 97 से जुड़ गया था। आईटीसी मैंने 1997 में संघ का जो प्राथमिक अभ्यास वर्ग है वो मैंने किया। जी जी तो उसके बाद में धीरे धीरे विचार के लिए प्रेरित हुआ। जी जी तो बाद में मैंने ये तय कर लिया कि विद्यार्थी परिषद के लिए ही काम करना है। जी और विद्यार्थी परिषद से मैंने चुनाव खुद ने लड़ा। हम्म पहला चुनाव में उपाध्यक्ष का लड़ा, हार गया। और संस्कृत कॉलेज में भी एकदम गढ़ था एसएफआई का। जी जी फिर उस गढ़ को की शुरुआत मेरे से हुई थी। जी एक बार पहले भी महेंद्र शर्मा जी, राम स्वरूप शर्मा जी चुनाव जीते हैं मेरे पे, लेकिन बाद में फिर एसएफआई का ये एक किला साबित हो गया था। इस किले को मैंने ढाया सभी विद्यार्थियों के सहयोग से और पूरी मेहनत करके, और एक वोट से मैं चुनाव जीता छात्र संघ अध्यक्ष पद पे। और और नीचे के पद हमारे फिर वो हार गए हम। संस्कृत कॉलेज की फिर छवि बदली है पढ़ाकू की, लड़कों की ना। हाँ, बाद में धीरे धीरे ये काम करने का मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को केवल मेरे तक ही सीमित नहीं रहना कि मैं अध्यक्ष बन गया, नहीं, मेरे को अभी बहुत लंबा काम करना पड़ेगा। यहाँ यदि अपनी विचारधारा जीते, और ये कम से कम संस्कृत कॉलेज में तो कम्युनिस्ट नहीं आनी चाहिए, इस पे मैंने फोकस किया और काम किया। और फिर उसी समय एक बात बीच में बता दूं, 2000 में यहाँ संगठन मंत्री आ गए थे विजयपाल जी शौरान। जी जी तो उनसे मेरी आते ही मुलाकात हुई, लंबी बातचीत हुई, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया। फिर उन्होंने बुलाया मेरे को, बातचीत की कि आपको काम करना है संस्कृत कॉलेज में, कम से कम आपको इस जीत को बरकरार रखना है, इसके लिए आप क्या प्लान करते हो, तो अभी से काम करो। फिर काम करते करते हम लगातार फिर चुनाव जीते। मेरे बाद में सोन जी बड़ोदिया है, सुभाष जी विजरण है, संदीप जी शर्मा है बानुड़ा, कई छात्र नेताओं को चुनाव फिर जिताए। और 2004 में फिर विजयपाल जी ने ही मेरे को एक जिम्मेदारी दिलवाई, मेरे कार्य को देख करके। तो मैं जिला संयोजक बना। जिला संयोजक बनने के बाद में 2005 में 4 में चुनाव वो बंद हो गए थे, राजस्थान यूनिवर्सिटी। हाँ, उस पूरे राजस्थान में बंद हो गए थे, सरकार ने बंद कर दिया था। फिर 2009-10 में फिर वापस चुनाव हुए। उसके बाद में यहाँ काम संभालने वाला नहीं था संस्कृत कॉलेज में कोई भी, 5 साल का गैप लग गया। फिर विचार परिवार के लोगों से बातचीत हुई, संघ परिवार के लोगों से, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने, अधिकारियों ने बैठ करके बात की कि आपको संभालना है मदन जी इस कॉलेज को। तो मैंने फिर मेरे पुराने साथियों को, पूर्व अध्यक्षों को साथ में लिया, और साथ में लेकर के पूरी प्लानिंग के साथ में हमने चुनाव लड़ा और जीते। उसके बाद में लगातार हम जीत रहे हैं अब तक। केवल एक चुनाव हम बीच में मिस हो गया था। तो बहुत ही अनूठा रिकॉर्ड है, मिसाल आपकी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आप लोग सबका आशीर्वाद। इसका मतलब उधर से तो जो ऐसे भय का माहौल था वो सब खत्म कर दिया। बिल्कुल, पढ़ाई होती है उधर, संस्कृत कॉलेज में बिल्कुल पढ़ाई होती है, कोई भय का माहौल रहा ही नहीं। क्योंकि लगातार 2000 से लेकर 2017 तक मैं प्रभारी रहा हूँ संस्कृत कॉलेज चुनाव का, छात्र संघ चुनाव का। जी जी जी। अच्छा, तो आप ये बताएं कि बीजेपी की कौन सी लाइन आपको अच्छी लगी पार्टी की? मैं क्या है आपको बता दूं, फिर विद्यार्थी परिषद के बाद में मैंने बताया कि विजयपाल सिंह जी शौरान की प्रेरणा और उनकी जो क्या बोलूं उसको, कि उन्होंने मेरे को विद्यार्थी परिषद ज्यादा प्रेरित किया और खूब काफी काम करवाया मेरे से। काम करवाने वाला होना चाहिए ना, तो उन्होंने अपनी स्टाइल में काम करवाया। और उसके बाद में विद्यार्थी परिषद के बाद में मेरा युवा मोर्चा की तरफ
आना हुआ। जी जी तो वो मैं आया आदरणीय महेश जी शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा, और श्री राम जी रणवा, इन दोनों की सहयोग से है। प्रेरणा से, इनके आशीर्वाद से, सहयोग से मैं युवा मोर्चा की तरफ आकर्षित जी वो मैं आया, और फिर युवा मोर्चा में मैंने काम किया। और मेरे को लगा कि बीजेपी के लिए, आपने पूछा कि क्या चीज़ अच्छी लगी, तो मेरे को लगा कि देश, धर्म और समाज के लिए भी मैं कुछ करूं, तो इसके लिए मैंने प्लेटफॉर्म चुना राजनीतिक क्षेत्र में बीजेपी को, भाजपा को। और फिर मैं, वो आपकी विचारधारा से मेल खा रही है। हाँ, हमारी विचारधारा से भी तो मेल खा रही वर्तमान में थी। कौन से नेता ज्यादा प्रेरित हैं केंद्रीय नेता से? ये सबका है, मोदी जी। मोदी जी। हाँ, मोदी जी। तो मोदी जी पर आरोप लगते हैं पलटने के, अपनी जुबान से, अपने काम से, और कई बार जो है जिस मनमोहन सिंह की चुप्पी को पानी पी पी कर कोसते थे, वही चुप्पी कई बार दिखाई पड़ती है अपने प्रधानमंत्री के होठों पर। देखो, मैं अभी इन बातों का एक बार पूरा पूरा जवाब तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन एक इतनी सी बात जरूर कहना चाहूंगा जी जी आपको कि मेरी समझ में मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, कांग्रेस जो है, कांग्रेस के बारे में बताते हैं। ये तुष्टीकरण नीति पे चलती है, कांग्रेस फैल रही है, 60 साल 50 जितने भी साल राज किया है, और देश में जो है विभाजक तत्वों को पैदा किया, और जो है आज भी पूरे देश में बिजली, पानी व्यवस्था, मूलभूत व्यवस्थाएं उनको विकसित नहीं कर पाई है। ठीक है। हाँ, बड़े दुख की बात है राजेश जी, कि जो बिजली, पानी, सड़क, हम्म, ये तो मुद्दा ही नहीं रहना चाहिए। जी जी आज देश को आज़ाद हुए कितने साल हो गए, जी जी लेकिन आज भी वही मुद्दा है, बिजली, पानी, सड़क। तो ये कांग्रेस की देन मानूंगा मैं। ये तो मुद्दा ही नहीं रहना चाहिए था, कभी का खत्म हो जाना चाहिए था। अब ये उनके समझ की बात है, होंगे शायद कांग्रेस की समझ में कांग्रेस अच्छी होगी, लेकिन मैं उनकी कोई किसी भी राजनीतिक पार्टी की बुराई नहीं करता हूँ। लेकिन आज देश को मोदी जी की आवश्यकता है, मोदी जी देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, और मैं क्या बताऊंगा पूरी दुनिया को, और आपको भी पता है, आपसे कोई छाना नहीं है कि मोदी जी क्या है, देश अभी किस स्थिति में तो है, क्या हो रहा है, आप सब पता है आप आपको। युवा मोर्चा जुड़े हैं, तो आगामी चुनाव भी आने वाले हैं, हम्म। तो वो कौन कौन से वादे, वो कौन कौन से क्रियाकलाप है जिनसे आप युवा लोगों को, सीख करके युवा लोगों को प्रभावित करना चाहेंगे, और उनसे प्रभावित होकर आप दोबारा बीजेपी में आए लोग? मैं ये कह रहा हूँ, मैं मेरी बता दूं जी जी व्यक्तिगत, मैं आज भी बीजेपी में हूँ, जी जी लेकिन मैं ज्यादा सक्रिय, देख लो मेरी, आप इतिहास उठा करके देख लो, आज भी मेरे को युवाओं में काम करने का, विद्यार्थी परिषद में काम करने का मौका कोई मिलता है तो मैं चूकता नहीं हूँ, जी जी क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है। जी जी तो विद्यार्थी परिषद के बाद मैं युवा मोर्चा में आया हूँ, और युवा मोर्चा, राजस्थान प्रदेश युवा मोर्चा, राष्ट्रीय युवा मोर्चा, ये एक हमारी पार्टी का हरावल दस्ता माना गया है। जी जी। हाँ, समझ भारतीय रहा हूँ। जनता पार्टी का जो हरावल दस्ता है, हाँ, वो है युवा मोर्चा। जी जी और जहाँ पार्टी आदेश करती है, पार्टी को हमारे सहयोग की जरूरत होती है, युवा मोर्चा वहाँ तत्काल पहुंच करके वो काम देखता है। एक अग्रिम, वो बोलते हैं जैसे पार्टी को एक कवर देने का काम करता है युवा जी जी। मोर्चा। तो अभी भी चुनाव तो हो रहे हैं ना? अभी तो 2018 में होंगे राजस्थान के चुनाव। नहीं, छात्रों के चुनाव हो रहे हैं ना? हाँ हाँ, मैं बता दूं, तो अभी क्या अभी वादे, आपने क्या वादे किए हैं, क्या उन्होंने दिखाए हैं कि भाई आप ये काम करेंगे, ये विकास करेंगे फिलहाल? देखो, एक छोटी सी एक बात मैं बता दूं, विद्यार्थी परिषद अपना स्वतंत्र संगठन है, जी जी छात्र संगठन है, और भाजपा अपनी जगह है, लेकिन फिर भी विद्यार्थी परिषद बाकी संगठन तरह नियंत्रण नहीं है? हाँ, नहीं नहीं, जैसे एसएफआई का के ऊपर नियंत्रण है, एनएसयूआई हो क्या कम्युनिस्ट वो भाकपा का, माकपा का, और इसके ऊपर एनएसयू के ऊपर नियंत्रण है कांग्रेस का। वैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। अच्छा, स्वतंत्र संगठन आप? बिल्कुल स्वतंत्र संगठन है। स्थापना 1949 में हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है 1980 में। हमारा रास्ता एक हो सकता है जाने का, मंजिल पे जा रहे हैं, रास्ता उसी रास्ते से हम जा रहे हैं, उसी रास्ते से भाजपा जा रही है। तो भाजपा का और विद्यार्थी परिषद का वैसे कोई तालमेल नहीं है। विचारधारा, विचार के लिए वो भी काम करते हैं, हम भी विचार के लिए काम करते हैं। कई बार क्या होता है, छात्र नेताओं पर जो है आरोप लगते हैं, बदमाशी, उत्पात के, उपद्रव के आरोप लगते हैं, और वो कुछ समय के लिए चमकते हैं, फिर पता नहीं कहाँ गर्दिश में चले जाते हैं सितारे। तो कोई सलाह देना चाहेंगे युवा छात्र नेताओं को कि जिससे कि वो भटके नहीं और सही तरीके से कार्य करें, और जो सत्ता थोड़ी बहुत भी उन्हें मिलती है वो नशे में ना आए, और जो है छात्र विकास के लिए और देश में कुछ काम ऐसा करें कि लोग याद रखें? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो छात्र विचार के लिए काम करेगा जी जी और अपना आदर्श मानेगा, आदर्श मान करके काम करेगा, शायद उसके ऊपर आरोप
झूठे लग सकते हैं लेकिन सत्य आरोप वो साबित नहीं होंगे। जी जी। और आरोप लगना, जो काम करोगे काम में बुराई भी होगी अच्छाई भी होगी, उससे तो आलोचना तो होगी। आलोचना तो होगी, तो उससे तो डरना नहीं है। लेकिन जो कार्यकर्ता यदि अपनी ईमानदारी से अपने प्रेरणा स्रोत अपने आदर्श मान करके, जैसे मैं मेरा आदर्श बता दूं आपको, जी जी। स्वामी विवेकानंद, हाँ हाँ। डॉक्टर अंबेडकर, जी जी। भगत सिंह, जी शहीद आजम भगत सिंह और डॉक्टर कलाम साहब, जी। जी अपने पूर्व राष्ट्रपति। हाँ हाँ। तो मैं मेरा इनको राजनीतिक में आने से पहले से इनको मैं मेरा आदर्श मान रहा हूँ। जी जी। जी तो मैं कर रहा हूँ ना, लगातार काम कर रहा हूँ। आपको बता दूं 2000 से लेकर 2017 तक जो संस्कृत कॉलेज के जो रिजल्ट आए वो आप उठा करके देख लो ना, हमारे पक्ष में आए हैं पूरे, लगभग रिजल्ट पूरे पक्ष में आए। और मेरा करियर सबसे लंबा, शायद ही मेरे जितना करियर मैं मेरे मुंह से तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आप किसी से पूछना, मेरा छात्र राजनीति का बहुत बड़ा लंबा करियर लंबा रहा है। रहा, और उतना अभी तक कोई सफल रहा। हाँ बिल्कुल कोई सफल दाग रहा, नहीं एक रहा। भी दाग नहीं लगा, एक भी नहीं आरोप तो नहीं लोग लगा। इतने केस इतने बताए हाँ जा रहे। बिल्कुल बिल्कुल, कई अच्छा। प्रकार के विद्यार्थियों में काम करने वाले के तो लग ही जाते हैं। एक अंतिम सवाल, संस्कृत कॉलेज के लिए कोई ऐसी बातें, ऐसा काम जो अभी लंबित है और वो नहीं हो पाया है सरकार की तरफ से, या जो कुछ असुविधाएं छात्रों को सामना करनी पड़ती हो? ये थोड़ी सी उदासीनता ये मैं मानता हूँ सरकार की भी है, लेकिन हमारी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संस्कृत को बहुत बढ़ावा मिलेगा, ऐसी में अपेक्षा है और मिल भी रहा है। अभी काम हो, संस्कृत विषय पे काम हो रहा है। और संस्कृत तो आपको पता है सब भाषाओं की जननी है, जी सबसे पुरानी लैंग्वेज है जी संस्कृत जी। भाषा। और संस्कृत महाविद्यालय में हमने जो हमारे कार्यकाल में जो घोषणाएं हुई थी वो लगभग पूरी हो चुकी है। और संस्कृत के विद्यार्थी बिल्कुल शालीन होते हैं, आपको पता है। पता है। और वो राष्ट्र, देश और समाज के लिए हमेशा काम करते हैं। कभी भी कोई गलत लाइन में संस्कृत कॉलेज का विद्यार्थी आपको नहीं मिलेगा, एक भी। हो सकता है अपवाद एक आधा मिल वो अलग जाए, बात है। लेकिन एस के कॉलेज में और कॉलेजों में, संस्कृत कॉलेज में ये डिफरेंट आपको है। देखने को मिलेगा। अपनी बात समापन जो है, संस्कृत से आप पढ़े लिखे रहे हैं, तो संस्कृत के किस श्लोक से समापन करना हाँ चाहेंगे? बिल्कुल कर दूंगा। करें, बताएं। एक श्लोक है, ये रघुवंश महाकाव्य का है। बताएं। और राजा जो दिलीप है ना, उनके संतान नहीं हुई थी, हाँ, तो तो उन्होंने गौ सेवा के वो लिए। गौ सेवा के लिए उन्होंने नंदिनी नंदिनी गौ सेवा की की सेवा थी। की थी। और नंदिनी की सेवा जो करा था, उसकी परीक्षा के लिए साक्षात भगवान ने सिंह का रूप सिंह का धारण रूप, करके हाँ हाँ, जी जी, वो गाय को दबोच लिया था। दबोच लिया था। तो फिर उन्होंने वो अपने कातर तुणीर से में विनती की थी। पीछे हाथ दिया तुणीर में, हाँ, और वो बाण चलाया तो वो हाथ पीछे के पीछे रह रह गया, गया। हाँ, तब चिपक उन्होंने कहा कि आप इसको छोड़ दो, लेकिन मुझे खा लो। खा लो। तब उन्होंने कहा था कि हे राजन, आप इतने मूर्ख क्यों हो? एक गाय के लिए अपने आप को क्यों, जी जी। ये राजा हो आप, एकदम सम्राट है, चक्रवर्ती है, जी जी। और आपका एक तुच्छ गाय के लिए आप अपने आप को क्यों मुसीबत में डाल रहे हो, अपने आप को खत्म क्यों कर रहे हो? तब उन्होंने जो कहा ना, सिंह ने किसको, राजा से, वो श्लोक मैं आपको बताता हूँ। एकात पत्रम जगत प्रभुत्वम नवम वयेकांतमिदं वपुस्य अल्पस्य हेतो भौहातुमिच्छन् विचार मूढ़ प्रतिभासि मे त्वम्। ठीक है मदन जी, आप व्यस्त हैं, आज चुनाव भी हैं, फिर भी आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बोलने का लहजा था संस्कृत का आपका बहुत ही अच्छा था। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। आपने भी धन्यवाद। अपने व्यस्तम टाइम में से हम छोटे से कार्यकर्ताओं का इंटरव्यू लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।